बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी DHIS2 जो रिसेंटली ओपन हुआ है तो उसमें कुछ सेंटर पे लॉगिन का भी इश्यूज़ आ रहा है और कुछ सेंटर्स बार बार पूछ रहे हैं कि डेटा सबमिट किस तरह करना है और अपने डेटा को चेक किस तरह करना है, और अगर कहीं पे कोई गलती हो जाती है तो उसकी करेक्शन किस तरह होगी। तो ये काइंडली इसी हवाले से मैं इसको इनकी वीडियो फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ और मैं अभी आपके सामने एक सेंटर का डेटा भी पंच करूँगा। तो इस हवाले से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो काइंडली इस वीडियो को देख लीजिएगा। कहीं पे भी कोई मसला आ रहा है तो उसके मुताबिक फिर इसको वीडियो को देखने के बाद उसको करेक्शन करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप इसकी जो वेबसाइट है उसके लिए गूगल क्रोम ओपन करेंगे, ये कोई भी ब्राउज़र है उस पर ओपन करने के बाद तो ये उसका जो एड्रेस है वो मेंशन करेंगे। तो एड्रेस मेंशन करने के बाद ये DHIS2 का ये एड्रेस आ रहा है सामने आपके, तो ये इसको ओपन करेंगे और इस तरह ओपन करने के बाद DHIS2 में आप इसके लॉगिन में जाएंगे। तो जो आपका एक कंसर्न सेंटर का लॉगिन है उसमें वो आपने लॉगिन होना है और उसके बाद आपने उसमें पासवर्ड डालना है। तो आपका जो मुतलका पासवर्ड होगा जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपने इसमें डालना है और इस तरह होने के बाद ये आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। हाँ जी, ये देखें इसमें अब थोड़ा सा पासवर्ड का जो गलती हुई है तो उसने दोबारा जो है ना क्या है कि ये अपना लॉगिन दोबारा करें। कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी आपकी तो ये सारी चीज़ें आप समझ लें कि कहीं पे भी अगर आपके थोड़ी सी भी गलती होगी तो वो आपका लॉगिन नहीं होगा। तो आप ये उसमें ये देखें, अब मैंने इसको दोबारा क्रिएट करके लिखा है। तो हाँ जी, ये देखें अब ये उसमें ब्राउजिंग कर लिया इसने और ये अब उस सेंटर का पोर्टल ओपन हो रहा है। तो इसमें आज की जो रिपोर्ट होगी 7 तारीख की वो हम इसमें पंच करेंगे। जी ये देखें अब ये उसमें आ गया, इसका पोर्टल ओपन हो चुका है। इसमें 9 क्यूबिक होंगे, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास डेटा एंट्री का। तो डेटा एंट्री में जाएंगे यहाँ पे, तो डेटा एंट्री में जाने के बाद अगर आप इसको टैब को मोबाइल को इस तरह पोर्ट्रेट से लैंडस्केप फॉर्म में ले आएंगे तो आपको डेटा एंट्री में जो है वो थोड़ी सी आसानी रहेगी कि आप डेटा इस तरह पंचिंग में जो है ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसमें सबसे पहले हम डेली OPD फॉर्म ओपन करते हैं और उसके बाद आज का जो डेट होगी वो उसमें हम इसको मेंशन करेंगे। तो ये देखें कि जो है ना ये नीचे एक मुकम्मल पूरा फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें आपने पूरी जो डिटेल है वो डालनी है। तो अब हम इसकी 1 बाय 1 इसकी एंट्री करते हैं और इसमें सबसे पहले जो है जनरल OPD में, अब इस सेंटर ने अपनी जनरल OPD में जो 5 to 14 ईयर्स का है वहाँ पे उसने अपने फिगर दिए हैं। तो फिगर्स में इस तरह हम इसको 11 डाल लेते हैं, फिर इस तरह नेक्स्ट में आ जाते हैं। 15 से 49 की एज में 8 पेशेंट उन्होंने इसमें सबमिट किए हैं। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं जी, ये फ़ीमेल के पोर्शन में आ जाते हैं। फ़ीमेल के पोर्शन में 5 से 14 साल की एज में 4 पेशेंट हैं इनके जी। और फिर उसके बाद 1549 के उसमें जो है ये 9 पेशेंट आ रहे हैं और उसके बाद 50 के उसमें आ रहे हैं ये इनके 2 पेशेंट आ रहे हैं। तो ये जैसे ही हम इसके टोटल पे आएंगे तो इसका टोटल जो इसकी OPD बन रही है आज के दिन की वो 34 हो रही है। अब इस OPD के तहत हमने इसके जो है डिजीज़ का कॉलम को फिल करना है और अब इसके डिजीज़ के कॉलम में हम जाकर इसकी
डिजीज़ के कॉलम में जाके हम इसके पहले उसमें जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जाएंगे और 5 to 14 के उसमें इनके 5 पेशेंट हैं और इसी तरह 15 से 49 की एज में इनके जो हैं 3 पेशेंट हैं और फिर उसके बाद 5 से 14 के उसमें जो है 1 पेशेंट आ रहा है और उसके बाद 15 से 49 के उसमें इनके 3 पेशेंट आ रहे हैं। ये इनकी जो है पहली जो डिज़ीज़ है एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, ये उनकी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने अपने जो डेटा दिया है उसमें 13 पे आ जाते हैं। 13 में फीवर्स के पेशेंट हैं इनके फीवर के 15 से 14 साल की एज के 3 पेशेंट हैं इनके जी मेल में। तीन पेशेंट आ जाएंगे और इस तरह उसमें 15 से 49 के उसमें इनका 1 पेशेंट आ जाएगा और इसके बाद बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे तो इनके जो है 5 से 14 साल की, ये देख लें जो ऊपर से 5 से 14 साल, हम इधर 5 से 14 साल के उसमें खड़े हैं और इसमें इनके 2 पेशेंट आ जाते हैं और फिर इसके आ जाते हैं 15 से 49 की, उसमें इनके 3 पेशेंट आ जाते हैं। सेम एज़ फिर इनके 35 नंबर पे चले जाते हैं जी। 35 नंबर पे है जी पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स हैं। तो ये थोड़ा सा अगर बंदा नीचे भी देख ले तो उनके वो ऊपर अगर कॉलम नज़र नहीं आ रहा तो नीचे से भी बंदा चेक कर सकता है कि ये एज के कॉलम ये इस तरह चल रहे हैं। तो इनका जो है 5 से 14 साल के 5 से 14 साल के 5 से 14 साल के इसमें इधर आ जाते हैं उसको 5 से 14 साल के 5 से 14 साल का इनका 1 पेशेंट है और इसी तरह फीमेल के कॉलम में इनके 15 से 49 का 15 से 49 में भी 1 पेशेंट है, ठीक हो गया। और उसके बाद ओटाइटिस मीडिया में आ जाते हैं। ओटाइटिस मीडिया के अंदर ओटाइटिस मीडिया में ओटाइटिस मीडिया के अंदर हम इसमें ये इनका 1 से 4 साल की एज में एंट्री 1 से 4 साल की उसमें एंट्री करेंगे। इनका 1 पेशेंट है और सेम एज ओटाइटिस मीडिया के अंदर 5 से 14 साल की एज में 1 पेशेंट है इनका। तो ये इस तरह इनका ये डेटा एंड पे आके फिर इसमें इनका एक डॉग बाइट का केस है। डॉग बाइट का केस है। डॉग बाइट का केस इसमें
डॉग बाइट का केस इसमें आ रहा है जी। ये 5 से 14 साल की, ये बल्कि इसका उसमें आ रहा है 15 से 49 साल की एज में एक आ रहा है। तो ये पूरा डेटा इसका सबमिट हो गया है। तो अब इसको डेटे को अब इसको हम इसमें कंप्लीट में जाएंगे और ये कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है। कंप्लीट करने के बाद ये आपसे मैसेज में पूछ रहा है कि अभी शोट द रजिस्ट्रेटर सॉर्ट इज़ कंप्लीट, तो इसको आपने ओके कर देना है। तो आप इसमें रन वैलिडेशन चला लें या आपका जो है ना वो डेटा इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें ये आपका मैसेज आ रहा होगा कि द डेटा एंट्री स्क्रीन सक्सेसफुली पास्ड वैलिडेशन। तो ये इसमें जो आपका पहला पोर्शन इसमें कंप्लीट हो गया है। और इसमें आप इसको जाके आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए बेशक आप इसमें ये अब इसमें ये मैसेज दे रहा है, तो इसको क्रॉस कर दें ऊपर से, ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्रॉस हो गया है। तो उसके बाद आप इसको दोबारा डेटा एंट्री में चले जाएं। डेटा एंट्री में जाने के बाद यहाँ पे एक होम का ऑप्शन है, होम पे चले जाएंगे। देखें अब ये आपका फॉर्म जो है ना वो पहली वाली हालत में आ चुका है। तो अब इसमें जो भी है, अब मिसाल के तौर पर हम डेली ओपीडी का फॉर्म को चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा डेटा इसमें सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो आज की डेट का इस तरह इसको 7 तारीख में क्लिक करके आज का डेटा हम चेक कर सकते हैं कि आज का वो डेटा हमारा सबमिट है। ये देखें 34 पेशेंट जो हमने इसको इसमें एंटर किए थे वो इसमें आ रहे हैं। तो इस तरह आप अपना डेटे को चेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसके बाद दूसरा फॉर्म है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा।